हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9। हमारा सब्जेक्ट है साइंस। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। जो आपको समझ में नहीं आया उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्हें आप अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? मैटर होता है। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट? दिस देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देयर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा मोशन में रहते हैं और गतिज ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत दृढ़ता के साथ। ये अब जैसे सभी में अलग अलग रहता है। सॉलिड में अलग दृढ़ता से बंधे होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम और फिर गैस में सबसे कम रहता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जैसे सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया भी है स्टूडेंट। अब जैसे इसमें आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं जैसे सॉलिड की। जैसे सॉलिड में क्या रहता है? शेप फिक्स रहता है और साइज ही फिक्स रहता है। सॉलिड में कैसे? जैसे कि मान लो कोई लोहे की एक टेबल है, क्या आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं या उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं करते ना स्टूडेंट। तो सॉलिड में दोनों चीज़ें फिक्स रहती हैं। लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स साइज बट शेप इज़ नॉट फिक्स। साइज तो फिक्स रहता है बट शेप फिक्स नहीं रहता। साइज की जगह आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा स्टूडेंट। लिक्विड्स में हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। क्या रहता है? जैसे मतलब वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, जैसे कि यदि 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, पर उसका शेप फिक्स नहीं होता। शेप फिक्स करनी होता है स्टूडेंट। यदि आप उसे बाल्टी में रखते तो बाल्टी का शेप ले लेगा, डिब्बे में रखोगे तो वो डिब्बे का शेप लेगा। आप जैसे कंटेनर में उसे रखोगे वो उसका शेप ले लेता है। इसलिए इसका शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस में क्या होता है स्टूडेंट? नीदर साइज नॉर शेप। ना तो इसका साइज फिक्स होता ना स्टूडेंट शेप फिक्स होता। जैसे कि सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, आप उसमें कम गैस भरोगे तब भी वो पूरे सिलेंडर फैल जाएगी, ज़्यादा भी भर दोगे तब भी वो पूरी के पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। तो गैसेस क्या होती है? ना तो इनका साइज फिक्स होता ना इनका शेप फिक्स होता। लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेती हैं। और सॉलिड में दोनों ही चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। इसके साथ ही अब ये सब चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेंट सब्सटेंस। इसमें से कौन सा होता है स्टूडेंट? 11 का कौन सा आंसर है? डी वाला सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल। ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है होती है मरकरी। यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? केल्विन में। और क्या होता है स्टूडेंट्स? इधर देखते हैं। नेम द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अप टू डिफरेंट। जो अलग अलग डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड साइज, जिसमें शेप साइज दोनों फिक्स होते हैं, वो कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट रहती है। लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स बट जो शेप जो होता है फिक्स नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में नापे तो 373 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में नापे तो 273। विच इज द स्टेट ऑफ मैटर विच इज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में रहती है? गैसेस में सबसे ज़्यादा दबाव का गुण पाया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द सब्सटेंसेज मेड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। को जो सिमिलर टाइप के उससे मिलकर बने होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। नेम द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट क्रीम से मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए सैंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं आपके अंधीकरण का। नेम द प्रोसेस बाय विच द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आयोजिन का मिक्सचर किससे सेपरेट करते हैं स्टूडेंट? हम सब्लिमेशन से करते हैं। बाय व्हाट प्रोसेस इज द डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन्ड। डिस्टिल्ड वाटर कैसे कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन होता है स्टूडेंट? वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये आपकी एक्सरसाइज क्या बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। आप इस एक्सरसाइज को याद कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट ये जो हमारा चैप्टर एटम मॉलिक्यूल्स का, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के साथ साथ इसका यूज़ 10th क्लास में ज़्यादा है स्टूडेंट। हम 10th क्लास की शुरुआत करेंगे वो इसी चैप्टर के फॉर्मूले से करेंगे। तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स वो हमें सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे कि इसमें फॉर्मूले जैसे एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है? द मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वो है ये फॉर्मूले। जैसे सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है? Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। सोडियम सल्फाइड का Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? MgOH का ऑल्टोइज। और फिर उनके बाद ये नाम, जैसे ये किसका दिया है? Al2SO4 का ऑल्टोइज। ये होता है स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट का। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है।
और भी स्टूडेंट्स इसमें जितने भी फॉर्मूले दिए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि हमारी 10th क्लास की शुरुआती यहीं से होगी। स्टूडेंट्स डायग्राम तो आपको सब अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। स्टूडेंट कैनाल रेस क्या होती हैं? कैनाल रेस हमारे जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद वॉर जो थे, वॉर ने एक अपना एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया, इसमें न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद अलग अलग सेल्स रहती हैं, सेल्स की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, चक्कर लगाते हैं। जैसे पहली शेल को हम क्या बोलते हैं? के शेल होती है, फिर एल होती है, फिर उसके बाद एम शेल होती है। ऐसी होती हैं सेल्स होती हैं। डायग्राम आप बना सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डायग्राम ये बहुत ईजी है स्टूडेंट। उसके साथ इस चैप्टर में क्या क्या है स्टूडेंट हमारे साथ, इस चैप्टर में जो मेन जो बेसिक थ्योरी स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके है। ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के होते हैं स्टूडेंट। किसके होते हैं? एटम के। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया, किस पे कौन सा चार्ज रहता है। तो आइए देखते हैं फिर। जैसे ये दिया नेचर ऑफ चार्ज, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता। इस पर कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इसमें एक जगह नेगेटिव होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें एक जगह नेगेटिव आएगा। और न्यूटन कैसा होता है? इस पर जीरो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। मास 1/2000 लगभग इसका इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके बराबर ही होता है, लगभग इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और किसका होता है? हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है। डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ द एटम। बोर जो मॉडल था उसके एटम को हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखो नील्स बोर जो थे उनने किया था इसके बारे में। उनने दो मेन पोस्टुलेट दिए, दो मेन सिद्धांत दिए। कौन से थे? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिटेड नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू